एक गांव में एक भूतिया खेत जिसमें एक चुड़ैल कैद थी। रात होते ही उस खेत से भूतिया आवाजें आने लगती थी, इसलिए कोई भी गांव वाला उस खेत के आसपास रात में नहीं जाता था। हे भगवान, ये कैसी भूतिया आवाजें आने लगी। भाई जरूर इस खेत में कोई ना कोई भूत या चुड़ैल है। देखो तो कैसे तड़प रहा है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो वरना खैर नहीं। तुम सही बोल रहे हो भाई। मैंने तो सुना है कि इस खेत में एक चुड़ैल कैद है जो किसी भी दिन आजाद हो सकती है। वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन वह आजाद भी गांव में आतंक मचा देगी। अरे तो यहाँ खड़े क्यों हैं? हम लोग जल्दी जल्दी भागो। क्या पता इसी वक्त ही आजाद होकर हम पर हमला कर दे। भागो जल्दी जल्दी। इतना बोलकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। अंदर कैद चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जितना भगाना है भाग लो, कहाँ तक भागोगे? गांव वालों, 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। मेरी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी और तब मैं अपना बदला तुम सब लेकर रहूंगी। तुम्हारे गांव को शमशान बना दूंगी। कहाँ तक जाओगे? उस गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था, पर उसके पास काम न होने की वजह से उसको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। नहीं सुनते हो? घर में कुछ दिनों के बाद राशन और पैसे दोनों खत्म हो जाएंगे। आपको जल्दी जल्दी काम ढूंढना पड़ेगा, वरना हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? रोज परेशानी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कैल सरपंच जी के पास जाऊंगा। उनसे कहकर मैं कहीं काम कर लूंगा। वह मुझे कहीं ना कहीं काम पर लगा ही देंगे। क्या आप भी? वाह, सरपंच कितना घमंडी है। आपको तो पता ही है, तमीज से बात भी नहीं करता है किसी से। वाह, जरूर आपको कोई बेकार काम पकड़ा देगा। मैं तो कहती हूँ उसे पास मत जाओ। घमंडी तो है, लेकिन अब मैं क्या करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पैसा खत्म ही होने वाले हैं। कुछ दिन बेकार ही काम कर लूंगा। अगर अभी काम नहीं किया तो आगे कैसे काम चलेगा? अगले दिन वह सरपंच के पास जाता है उनसे काम मांगने के लिए। सरपंच जी, मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। मेरे पैसे खत्म होने वाले हैं और घर में राशन भी नहीं है। अगर आपका पास कोई काम हो तो मुझे दिला दीजिए, वरना मैं बहुत दिक्कत में पड़ जाऊंगा। तू तो सिर्फ मुझे काम का वक्त याद करता है। आप ही दिक्कत में हैं। तुम मुझसे आकार बात कर रहे हो। ऐसे तू कभी नहीं आता है और अब मुझसे काम मांग रहा है। नहीं सरपंच जी, मैंने आपको अपनी दिक्कत बताई ना। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं काम की तलाश में भटकता रहता हूँ, तभी आपसे मिलने नहीं आता। चल ठीक है, दे देता हूं तुझे काम। तू भी क्या याद रखेगा? गांव के पास जो भूतिया खेत है वह मेरा है। उसे जमीन पर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि गांव वालों का मनाना है उसमें एक चुड़ैल का साया है। जमीन पे काम करने के लिए मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। बोल, करेगा कि नहीं? सुरेश बाकी गांव वालों की तरह नहीं था। वाह, इन्हें भूत चुड़ैल की बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता था और उसके पास पैसे की भी कमी थी तो वाह तुरंत मान जाता है। ठीक है सरपंच जी, मैं जमीन पर काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बस पैसे टाइम से दे दीजिए। आपको तो पता ही है मुझे कितनी दिक्कत है। ठीक है, तो कैल से काम करने चले जाना और पैसे की चिंता तो बिल्कुल मत कर। तुझे तो पता ही है मेरे पास कितना पैसा है। बस तेरा काम अच्छा होना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुरेश खुशी खुशी खेत में काम करने जाता है। जमीन तो बहुत बढ़िया लग रही है। पता नहीं गांव वाले अंधविश्वास करना कब बंद करेंगे। खैर छोड़ो, मुझे क्या, अब जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ, वरना रात हो जाएगी। इसके बाद सुरेश अपना पूरा काम खत्म कर लेता है और रात होने से पहले घर चला आता है। रात होने पर फिर वही भूतिया डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी वहां से एक शराबी जा रहा है। असली मजा तो दारू पीने में है। पता नहीं यहाँ लोग क्यों खाना पानी खाते पीते हैं। मुझे तो सिर्फ दारू चाहिए। दारू से ही सारा मजा मिलता है। और यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर तुझे अच्छे से दारू पिलाऊंगी। गधा कहीं का, रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इसके बाद वह चुड़ैल कस के डरावनी आवाज निकलती है जिसको शराबी सुन लेता है। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, ये कैसी आवाज है? जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है। भागो। शराबी डरते डरते वहां से भाग जाता है। वह चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। कल अमावस्या की रात है। कल के दिन मुझे मेरी सारी शक्ति वापस मिलेगी। फिर देखो गांव वालों, कत्लेआम मजा दूंगी। तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन जब सुरेश के पास काम आता है तो उसका दोस्त बिरजू मिलता है। अरे सुरेश भाई, कहाँ थे? बड़े दिन खराब मिले। क्या हाल चाल है? और ये बताओ तुमको कहीं कहाँ हुआ मिला या नहीं? आजकल तो बड़े खुश लगते हो।
कुछ नहीं बिरजू भाई, बस मैं काम की तलाश में इधर उधर पहले भटकता था, इसलिए नहीं मिल पाया। मेरा तो अब सब बढ़िया चल रहा है। सरपंच ने मुझे अपनी खाली जमीन पर खेती पर लगा दिया है और वह मुझे इस काम के अच्छे पैसे दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया है भाई, सरपंच किसी काम तो आया। निकम्मा कहीं का पता नहीं, किस बात का घमंड है उसको, बस इतना बताओ उसने तुमको किस जमीन पर काम दिया है? उसके भूतिया खेत में, जिसके बारे में गांव वाले अनाप शनाप बातें करते हैं। सबको लगता है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान सुरेश भाई, उसे सरपंच ने तुमको यह कहा, फांसा दिया। भाई वहां सच में चुड़ैल रहती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। उसकी आवाज वह किसी भी दिन आजाद हो सकती है। वहां काम मत कर वरना फांस जाओगे। क्या तुम भी बिरजू भाई आज के जमाने में इन बातों पर यकीन करते हो? यह बहुत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारा वहम है। मैं तो इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है और खेत में जाकर अपना काम वापस करने लगता है। चुड़ैल को पता चल जाता है कि कोई खेत के ऊपर काम कर रहा है। लगता है इस खेत के ऊपर कोई मजदूर काम कर रहा है। खैर छोड़ो उसे, मुझे क्या, मैं तो आज रात आजाद हो जाऊंगी और सबसे पहले गांव वालों को मारूंगी। आज सरपंच को तो कुत्ते की मौत मारूंगी। रात होने से पहले सुरेश काम करके अपना घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल आजाद हो जाती है। वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज इतने सालों बाद मैं आजाद हुई हूँ, मजा आ गया। इतने दिनों से खेत में कैद रहकर मैं बोर हो गई थी, लेकिन अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। इतना बोलकर चुड़ैल पीठ की तरफ करके बैठ जाती है और शिकार के आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक छिछोरा आदमी वहां से जा रहा हो रहा है, जिसको दूर से एक औरत बैठी दिखती है। अरे वाह वाह, क्या औरत बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है पीछे से। सुनती हो जाने मन, यहाँ इतनी रात में अकेले क्यों बैठी? चलो मेरे साथ, तुमको जन्नत की सैर कराता हूँ। हम राजा जी, क्यों नहीं, मैं आपका साथ बिल्कुल पसंद करूंगी। भला इस दुनिया में जन्नत की सैर करने वाला कोई मिलेगा क्या? चलिए जल्दी मैं आपके साथ। अरे वाह, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, ये तो पहली बार में ही मान गई है। आज तक कोई भी लड़की नहीं मानी, पहली बार में। ये तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ राजा जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप नहीं अच्छे हैं। देखिए बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ले चलिए, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। ठीक है मेरी रानी, तुमको बात करके और परेशान नहीं करूंगा। तुम मेरे पीछे आओ और तुमको जन्नत की सैर करा दूंगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। छिछोरा इतना बोल ही रहा है कि इतने में चुड़ैल उसके सामने एक जाती है। चुड़ैल को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अरे मर गया रे, अरे मर गया है रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था ये कोई सुंदर लड़की है, लेकिन ये तो चुड़ैल है। क्या राजा जी, अभी तो आप मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन अब आप डर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। चलिए ना, साथ में जन्नत की सैर करते हैं। देखो चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप चुड़ैल को, वरना मैं आपसे ऐसा नहीं बोलता। मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी तो मौत अब पक्की है, तू अब नहीं बचेगा। बहुत बोल रहा था ना कि जन्नत की सैर करूंगा, अब देख तेरा क्या करती है। इतना बोलकर चुड़ैल में बेरहमी से उसे आदमी को मार देती है। अब आया मजा, बहुत बोल रहा था ना, तुझे मारकर मेरा मन नहीं भरा। अब गांव वालों की बारी है। आज के बाद इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलकर चुड़ैल गांव की तरफ निकल जाती है और थोड़ी देर बाद गांव पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे मर गया रे, देखो भाइयों, गांव में चुड़ैल आ गई है। यह कैसा हो गया? भाग रे भागो, सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर। तभी चुड़ैल एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है और तुरंत उसको मार डालती है। गांव वाले यह देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत भगाने लगते हैं। भागो रे, चुड़ैल ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है, जल्दी जल्दी भागो, सब लोग, वारना कोई जिंदा नहीं बचेगा। जितना भगाना है भाग लो, तुम सबके घर के अंदर आकर जान ले लूंगी। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। मेरा देखो तो कैसे तुम सबको मारती हूँ। गांव वाले भागते भागते घर के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ सुरेश को भी चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। उसकी पत्नी उसको सब बताती है।
मुझसे बहुत लोगों ने बताया था कि उसे खेत में चुड़ैल का साया है, लेकिन मैं नहीं मानता और पैसे कमाने की जल्दी में मैं वहां पर काम करने लगा। मुझे क्या पता था वहां पर चुड़ैल निकलेगी। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, और हम करते भी क्या? हमारे पास पैसे भी हैं तो नहीं, और वैसे भी चुड़ैल को तो आजाद होना ही था, और आज हो गई है और गांव में आतंक मचा रही है। दूसरी तरफ चुड़ैल शराबी के घर में घुस जाती है। वाह पिए हुए होता है, इसलिए चुड़ैल से डरने की वजह से बदतमीजी करने लगता है। अबे ये चुड़ैल मेरे घर में क्या कर रही है? क्यों चुड़ैल जी, आपको भी दारू पीना है? क्या कहो तो ठंडा ठंडा पैग पिला दूं, मजा आ जाएगा। हरामखोर शराबी को तो देखो, उस दिन भी पिया था और आज भी पिए है, और मुझसे भी बोल रहा है दारू पीने को। मैं तेरी जान लेने यहाँ मैं हूँ, समझा? चुप कर बेवकूफ, तुम मुझे मारोगे। तेरे अंदर इतनी हिम्मत है भी ज्यादा मत बोला कर। तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे मार तो पैग पिलाऊंगा, सही हो जाएगी। चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उससे यह शराबी और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत, आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। सब लोग मुझसे डर रहे हैं और तू मुझे धमकी दे रहा है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल शराबी को मार देती है। भाइयों, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह चुड़ैल पता नहीं कहां से आ गई और हमारे गांव के लोगों को मारती जा रही है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारा गांव नहीं बचेगा। तुम सही बोल रहे हो भाई, लेकिन हम करें तो करें क्या? हाँ, इतनी ताकत है कि ये हम सबको एक साथ मार देगी। अभी तो घर में छुपे रहने में ही भलाई है। मुझे तो लगता है जहां सुरेश भाई काम करता है, यह चुड़ैल वहीं से मैं हूं। वहीं तो एक है भूतिया खेत, हमारे गांव में लगता है। आज ये आजाद हो गई है, तभी गांव में तहलका मचा रही है। हाँ भाई, कल सुबह होते ही हम लोग सुरेश भाई से इसके बारे में बात करेंगे। आज अमावस्या की रात है, आज के दिन ही आजाद हो गए हैं, लेकिन कल सुबह होते ही हम लोग तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उनसे सब बताएंगे। तभी उसको याद आता है कि सुबह होने वाली है। चुड़ैल बहुत घबरा जाती है। लगता है सुबह होने वाली है, तभी मेरी शक्तियां काम हो रही हैं। वैसे भी आज के लिए इतने लोगों की जान लेना काफी है। आपका लेकर आतंक मचाऊंगी। अभी मुझे जाना होगा। इसके बुरी चुड़ैल वहां से चली जाती है। सुबह होते ही सारे गांव वाले अपने अपने घर के बाहर आते हैं। हे भगवान, देखो तो चुड़ैल ने हमारे गांव का क्या हाल बना दिया है। कितने लोगों की जान ले ली उसने। अब हम लोग क्या करेंगे? पैसा तो सब मर जाएंगे। भाई, तुम लोग सही बोल रहे हो। वाह, चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकत है। मुझे तो लगता है अब वाह हर रोज रात को आया करेगी और सबको ऐसे ही मार देगी, दिया करेगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई, मैं तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जो गांव से थोड़ी देर पर रहते हैं। हम उनके पास मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। अब वही हमको बचा सकते हैं चुड़ैल से। ठीक है भाई, तो हमें बिना देर किए तुरंत वहां के लिए निकलना चाहिए, वरना कर रहा तो गाय तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वह लोग तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और शाम होते होते उनकी कुटिया पर पहुंच जाते हैं। वहां बाबा जी तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी, हम सबकी मदद करिए। अब आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। वाह, चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके पास अब बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सबको चुड़ैल से बचाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया बाबा जी। आज रात वह चुड़ैल फिर से आएगी और गांव में आतंक मचाएगी। आप हमारे साथ गांव चलिए, हम आपको चुड़ैल के सामने ले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, मैं उसको मारूंगा नहीं। पहले उससे पूछूंगा कि वह सब क्यों कर रही है। जरूर इसकी कोई वजह है, वरना वह तुम सबको नहीं परेशान करती। इतना बोलकर बाबा जी उन लोगों के साथ गांव में आ जाते हैं और रात होते ही चुड़ैल फिर से आती है। गांव वालों, देखो, मैं फिर से एक गई अपना बदला लेने के लिए कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम साहब जल्दी बाहर निकलो, वरना कल की तरह घर में घुस कर मारूंगी। अरे रुक जा चुड़ैल, अब मैं तुझे और मासूम की जान नहीं लेने दूंगा। इन लोगों को मरने से पहले तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी को देखकर चुड़ैल का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तांत्रिक को लेकर आए हो? या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बच सकते। तभी बाबा जी मंत्रों का जाप करने लगते हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वश में कर लेते हैं, जिसे वह तड़पने लगती है। हाँ, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। बता चुड़ैल,
इन मासूमों को क्यों मार रही है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो सबकी जान ले रही है? तुझे भगवान से डर नहीं लगता क्या? बहुत सालों पहले की बात है। मैं सरपंच के घर में काम करती थी। सरपंच मुझे पैसे नहीं देता था, इसलिए एक दिन मैंने उसे यहाँ काम करना छोड़ दिया। लेकिन उसने गुस्से में गांव वालों के साथ मिलकर मुझे मार दिया और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। तब से मैं उसकी जमीन में कैद थी, लेकिन अब मुझे अपना बदला लेना है सरपंच और गांव वालों से। देख चुड़ैल, जो हो गया बदल नहीं सकता। बदला लेने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी तेरी दुश्मनी तो सरपंच है ना, तो इन्हें मासूमों को मत मार। इन लोगों ने तुझे थोड़ी ना मारा। सुरेश साई बोल रही है, हमें इसकी बात मनानी चाहिए, इसको इंसाफ मिलाना चाहिए, सरपंच को सजा देनी चाहिए। अब वह नहीं बचेगा। आप सही बोल रहे हैं बाबा जी। चुड़ैल जी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब मिलकर सरपंच को सजा देंगे। अब आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चुड़ैल की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और गांव वाले मिलकर सरपंच की सारी जमीन लेकर उसको गांव से भगा देते हैं। इसे सरपंच को अपनी गलती का एहसास होता है।